अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेंशन की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका अनुमान है पेंशन रूल्स, टाइप्स एंड मेथड। ये पेंशन के मुतल्लिक मेरी 8वीं वीडियो है। पेंशन की साबका वीडियोस के अंदर मैंने दो अहम पेंशन की वीडियो पेश की। एक पेंशन कैलकुलेटर के नाम पर जो 30 जून 2021 तक अपडेटेड है और खुदकार तरीके से काम करता है। चंद सेकंड के अंदर आप उसमें आउटपुट डालें, इनपुट डालें, चंद सेकंड के अंदर आपको आउटपुट देगा। और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने बताया कि पेंशन और ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेट करने का मेथड और फार्मूले बताए। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पेंशन के मजीद रूल्स जानेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसका मेथड आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पेंशन की डेफिनेशन क्या है? पेंशन वो रकम है जो किसी मुलाजम को इसकी मुलाजमत के इख्ताम पर इसकी खिदमात के बदले में बतौर वजीफ़ा मिलती है। यह रकम पेंशनर को हर माह दी जाती है और इस पेंशन के लिए आपके पास कम अज़ कम रेगुलर 10 साल सर्विस का होना शर्त है। अगर सर्विस जो है 10 साल से कम होगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता ग्रेजुएटी दी जाएगी। रिटायरमेंट पर मुलाजम को पेंशन या ग्रेजुएटी या दोनों का हक है। रिटायरमेंट के बाद वफात पर मुलाजम या मुलाजमा के अफराद कुंबा को पेंशन का हक दिया गया है। ये जो लाइन है इसके मुतल्लिक मैंने एक बाकायदा तफसील के साथ वीडियो बनाई थी जिसका अनुमान था फैमिली पेंशन रूल्स। उर्दू के अंदर मैंने ये इसका एक चार्ट बनाया था बाकायदा और उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उस चार्ट को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि आपको कम से कम इतना तो पता हो कि रिटायरमेंट के बाद या दौरान सर्विस अगर कोई मुलाजम फौत हो जाता है या रिटायरमेंट के बाद वफात होती है कि मुलाजम या मुलाजमा, तो अफराद कुंबा के अंदर किस किस को पेंशन का हक है और किस किस शर्त के साथ है। वो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। हमारे यहाँ ये गलत तासुर पाया जाता है कि चंद माह की सर्विस है या चंद साल की सर्विस है, मुलाजम फौत हो गया तो अब उससे कुछ नहीं मिलना। तो ये बात गलत है। माहाना बहबूद फ़ंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है, माली इमदाद है, 4 माह की तनख्वाह है, वगैरह वगैरह, ये तमाम जो अमरात हैं इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि आप जो है दौरान सर्विस वफात पाए मुलाजम या रिटायरमेंट के बाद उसकी वफात हो तो वो कौन कौन सी उसको या उसकी फैमिली को मराहत मिलती हैं। तो आप वो वीडियो वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मराहत हैं। उस पर मैंने मज़ीद तफसीली रोशनी डाली है। तो यहाँ पर बताना ये मकसूद है कि आपकी चंद दिन की सर्विस हो तो आप इन चीज़ों के हकदार हैं, रेगुलर सर्विस हो। और ये तासुर भी गलत है कि 25 साल मुलाजमत के बाद माजूरी रिटायरमेंट नहीं हो सकती। ये तो 60 साल उम्र पूरी होने से एक दिन पहले भी हो सकती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। 15 अगस्त 2017 से मुलाजम मुलाजमा की दौरान सर्विस वफात पर फैमिली के लिए पेंशन की बजाय मानद रखा। तो 15 अगस्त 2017 से या इसके बाद ताहाल जो दौरान सर्विस फौत हो जाते थे उनकी फैमिली को पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब 15 अगस्त 2017 से जो है फैमिली पेंशन की बजाय पे दी जाती है। इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इसका केस भी तैयार करने का आपको तरीका बताऊंगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शनल हैं और कौन कौन सी कंपलसरी है पे के अंदर, उसका चेंज फार्म भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताना मकसूद था कि पे मिलेगी और जब 60 साल उम्र पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 जून था 30 नवंबर तक रिटायर्ड फौत हो जाने वाले मुलाजम की पेंशन या फैमिली पेंशन बढ़ाते वक्त 1 दिसंबर की तरक्की लगा देने का हुक्म है। तो ये तो वाज़ेह है कि 1 जून या इसके बाद जो रिटायर हो गया या दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो दिसंबर की इंक्रीमेंट मिलनी है, ये रूल है। और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने वाले इन तवारीख का ख्याल रखें, यानी अगर आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो 1 जून इसके बाद हों, बल्कि मेरा मशवरा है कि आप 1 जुलाई के बाद हों, क्योंकि हमारा जो है सालाना बजट जो है वो लागू होता है 1 जुलाई से हर साल। तो 1 जुलाई में जो मराहत आपको मिलनी है या मिलने वाली हैं तो उससे फ़ायदा उठाया जा सके, इसलिए आप जो है 1 जुलाई के बाद, मेरा मशवरा है, वैसे कब जब मर्ज़ी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 60 साल पूरे होते हैं तो उस वक्त वो तो डेट कन्फर्म है ही, लेकिन उससे अलावा अगर 60 साल से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 1 जुलाई या इसके बाद रिटायरमेंट ली जाए। एक और मेरी तमाम मुलाजमीन से अपील है, खुसूसी गुजारिश है कि गोल्ड शेक हैंड की खुशी में ताहयात जो पेंशन मिलनी है आपको या कम्यूटेशन की शक्ल के अंदर लाखों रुपए मिलने हैं, उससे अपने आप को फैमिली को महरूम ना कीजिए। ये गलती कभी ना कीजिए, बल्कि रिटायरमेंट ही लें, पेंशन लें, ग्रेजुएटी लें। कबल अज़ वक्त यानी 60 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट हरगिज़ ना लें, ये भी एक मेरा मशवरा है। वैसे अगर कोई माजूरी है या मजबूरी है तो अलग बात है, वरना अगर आप सेहतमंद हैं, अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो अपनी सर्विस जो है 60 साल तक पूरी करें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। फैमिली पेंशन की डेफिनेशन क्या है?
पेंशन की वो रकम जो पेंशनर के फौत हो जाने पर कवायद के तहत इसके किसी फैमिली मेंबर को मिले, फैमिली पेंशन कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मुख्तसर हिस्ट्री बताई है फैमिली पेंशन की, कि फैमिली पेंशन का आगाज़ पहली दफ़ा 24 मार्च 1954 को हुआ, और उस वक्त जो है सिर्फ 5 साल के लिए ये पेंशन दी जाती थी फैमिली मेम्बर को। फिर ये मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दी गई, और उसके बाद अब ताहयात है। अब फैमिली मेम्बर जो है शराइत के साथ ताहयात जो है वो पेंशन ले सकता है। और इसमें एक और चीज़ है, 1985 से यकम जुलाई 1985 से पेंशनों को ये सहूलत दी गई थी कि मुकर्ररा सालों की मुद्दत पूरी हो जाने पर वो सरेंडर या कम्यूट शुदा हिस्सा बहाल शुरू हो गया था, वापस मिलना शुरू हो गया था। यानी आप जो हिस्सा कम्यूट करवाते हैं 25%, आजकल तो जो है फैमिली पेंशन के लिए 25% है, जब बहाल होता था, रिस्टोर होती थी पेंशन, तो वो तायात मिलना शुरू हो जाती थी। लेकिन 1/1 से जो है वो कम्यूट शुदा हिस्सा जो है फिर साबित कर दिया गया, यानी आपने जो 25% कम्यूट करवाया उसके बाद अब वो बहाल नहीं होगा फैमिली पेंशन के लिए। आगे है टाइप्स ऑफ पेंशन, ये आप खुद भी मुताला कर सकते हैं। मैंने PDF की शक्ल के अंदर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पूरी फाइल का, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लो, इसका मुताला कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अर्ज़ाए पेंशन है कि पेंशन मालूम करने के लिए किन किन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे का आपको पता हो, सर्विस सालों में, तो मुलाजम की उम्र कितनी है और उम्र का हिसाब, एज रेट, यानी कि इनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आप उम्मीद है आपको वहाँ से काफ़ी रहनुमाई मिल गई होगी। अगर उम्र मुकम्मल सालों से एक दिन भी ऊपर हो तो अगला मुकम्मल साल शुमार होगा। ये मैंने एज रेट के अंदर इसकी तफसील बयान कर चुका हूँ, एज रेट के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी आपको बता दिया है कि इंक्रीमेंट जो मिलेगी वो यकम जून, इसके बाद रिटायरमेंट पर इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके अलावा सर्विस है, मुलाजम की मुद्दत मुलाजमत का शुमार सालों में किया जाता है। अगर सर्विस रिटायरमेंट के वक्त का मुकम्मल सालों से ऊपर 6 माह या से ज़्यादा बन रही हो तो मुकम्मल 1 साल शुमार होगा। एज रेट के अंदर मैंने इसकी वजाहत कर दी थी। यहाँ पर वो मिसाल दे रहे हैं कि मुलाजम 21 साल और 3 माह 15 दिन सर्विस के बाद रिटायर होता है तो इसकी सर्विस 21 साल मुकम्मल शुमार होगी। और अगर एक मुलाजम 28 साल और 6 माह सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उसकी मुकम्मल जो है 29 साल सर्विस शुमार होगी। ये सर्विस के बारे में। मुलाजम की उम्र है ग्रेजुएटी के लिए, यानी वो रकम जो ग्रेजुएटी है क्या, यानी वो रकम जो रिटायरमेंट पर यकमुश्त मिलती है, इसके हिसाब के लिए मुलाजम की उम्र का इल्म होना ज़रूरी है। इसे हम ग्रेजुएटी कहते हैं, जैसे आपको लाखों रुपए जो है लमसम मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद आने वाले यौम में पैदाइश की दिन जितनी उम्र होगी वो उम्र पेंशन के हिसाब के लिए शुमार होगी। यानी एक मुकम्मल साल से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो वो साल भी शुमार होगा। इसका भी मैंने तफसील के साथ पहले जिक्र कर चुका हूँ कि एज के जो है एक साल, मसलन 42 साल उम्र है, उसके ऊपर एक दिन भी है या 1 माह है या 2 माह है तो वो 43 साल शुमार होंगे। ये ग्रेजुएटी के मुतल्लिक़ है। पेंशन को यकमुश्त जो रकम मिलती है वो इसके उम्र के हिसाब के ख़रीद के मुताबिक बनती है। बरसों की ख़रीद का हिसाब हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है और रिटायरमेंट के वक्त जितनी उम्र होती है इसके मुताबिक हुकूमत की तरफ से जारी करदा रेट लगाया जाता है। इसका चार्ट मैं, इस रेट का चार्ट जो है मैं पहले पेश कर चुका हूँ वीडियो का, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मज़ीद वहाँ से इसकी तफसील देख सकते हैं। ग्रास पेंशन क्या है कि वो कुल रकम जो रिटायर होने के बाद रिटायर शुदा मुलाजम को बतौर पेंशन मिल सकती है। पेंशन की मर्ज़ी है कि वो इस रकम को 100% माह वसूल करे। यानी आप जो है जो ग्रास पेंशन आपके पास होती है, अगर आप वो 100%, अगर आप चाहें तो वो 100% को पेंशन के सूरत में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें से 35% तक कम्यूट करवा कर ग्रेजुएटी की शक्ल में ले सकते हैं। जो आपको यकमुश्त रकम मिलती है ग्रेजुएटी की शक्ल के अंदर वो ले सकते हैं 35% तक। आप 10% ले लें, 15 ले लें, 16 ले लें, 18 ले लें, 25 ले लें, 35 तक आपको इजाज़त। और यहाँ पर मैंने पेंशन का तनासब नोटिफिकेशन की रोशनी में निकाला। 30/11/2001 तक पेंशन का रेट जो है 50% था। फिर 1/12/1 से 60-40 हो गया, यानी 60% जो है वो आपको पेंशन मिलेगी और 40% तक आप कम्यूट करवा सकते थे 1/12/1 के बाद। और 1/12/1 से पहले जो है 50% था, 50% आपको पेंशन मिलती थी, 50% आप कम्यूट करवाते थे। और आजकल जो है यानी 1/7/5 से जो है ये 65 और 35 का तनासब हो गया। 65% आप पेंशन ले सकते हैं ताहाल और 35% तक आप कम्यूट करवा सकते हैं। फैमिली पेंशन का इससे थोड़ा डिफरेंस है, पहले 50-50 था, फिर 1/7/10 से 75-25 हो गया और ताहाल यही चल रहा है कि 75% आप पेंशन ले सकते हैं और 25% तक आप कम्यूट करवा सकते हैं। खालिस पेंशन यानी नेट पेंशन क्या है कि ग्रास पेंशन का 65%, ये खालिस पेंशन है जो पेंशन हर माह वसूल करता है। असल में मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी हाउ टू कैलकुलेट पेंशन एंड ग्रेजुएटी, उसके अंदर मैंने इसकी वजाहत की थी।
تو اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو یہ ڈاکومنٹس آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ اس کا ویڈیو کا لنک میں نیچے دے دیا, اس کا مزید آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو 65% جو حصہ پینشنر لے گا اس میں جو ہے ہر سال اضافے ہوں گے, ہر سال جو جولائی کے اندر اضافے ہوتے ہیں, 10% اضافہ ہوا پینشن کا یا 20% اضافہ ہوا تو اس کے اندر ایڈ ہوتے چلے جائیں گے, اس کی پینشن بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کے اندر میڈیکل الاؤنس بھی ایڈ ہوگا. اس میں ہم ایک اور پوائنٹ اہم پڑھتے ہیں, کمیوٹ شدہ حصے کی بحالی. یہ رہا 1985 سے پینشنوں کو یہ سہولت دے دی گئی تھی کہ مقررہ سالوں کی مدت پوری ہو جانے پر وہ سرنڈر یا کمیوٹ شدہ حصہ دوبارہ ملنا شروع ہو جاتا تھا. یعنی وہ ساقط پینشنیں بھی انہیں تاحیات ملنا شروع ہو جاتی تھی. جو ان کی ایج ریٹ تھا اس کے بعد 12 سال یا 14 سال یا 20 سال جیسے اس کا جو ریٹ تھا, ایج تھی, اس کے مطابق جو ہے وہ حصہ جو ہے دوبارہ بحال ہو جاتا تھا. لیکن ایک بار ایک سے پھر جو ہے کمیوٹ شدہ حصہ ساقط کر دیا گیا کہ جو کمیوٹ ہو گیا وہ چلا گیا, اب آپ کو جو پینشن جو آپ لے رہے ہیں بس وہی رہے گی. لیکن یہ جولائی 2015 میں یہ حصہ جو ہے پھر بحال کر دیا گیا کمیوٹ شدہ حصہ, کہ آپ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں پینشن کا ڈبل ہو جانا, یہ وہی کمیوٹ ہے, یعنی پینشن ریسٹور ہوتی ہے. اس پر میں اسپیشل ویڈیو بناؤں گا آپ کو, اس کے اندر میں باقاعدہ جو ہے پریکٹیکلی آپ کو سمجھاؤں گا, پھر اس بات کی سمجھ آئے گی کہ کمیوٹ شدہ حصہ کیسے بحال ہوتا ہے, اس کا ایریئر کیسے بنائیں گے, اور اس کے جو ہے ریسٹور کا جو ہے پورا ایک بل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ عنقریب. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یہ میں نے ٹیبل پیش کیا ہے, گراس پینشن کا فارمولا بتایا, اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بیسک پہ اگر پی پی وغیرہ تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی, یا جو پینشن کا حصہ تو وہ بھی بیسک پے کے اندر ایڈ ہو جائے گا, اسے ضرب دیں گے ہم 7 کے ساتھ, اور جو آپ کی سروس ہے اس پہ جو جواب آئے گا اس کو سروس کے ساتھ ضرب دیں گے, تقسیم 300 کریں گے. 65% حصہ جو ہے وہ کمیوٹ کے لیے, پینشن کے لیے, نیٹ پینشن بھی کہتے ہیں, اور فیملی کے لیے 75% ہے. کمیوٹڈ جو ہے پورشن ہے وہ آپ کا 35% ہے, اور فیملی کے لیے 25% ہے. یہ 35% جو ہے یہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. اور ٹوٹل پیمنٹ آف کمیوٹ یعنی گریجویٹی جو ہے وہ کمیوٹ پینشن ضرب ایج ریٹ ضرب 12, تو اس کی تفصیل میں مزید آپ کو بتائی ہے ویڈیو کے اندر. اور مزید جو ہے ابھی میں نے تراویح پڑھنی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, میں اس پر جو ہے مزید ٹائم نہیں دے سکا, ریکارڈنگ اتنی ہو سکی ہے. آپ اسے مزید مطالعہ کر لیں, اور جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان کا لنک میں نے نیچے دے دیا, اور اس ویڈیو کا بھی واچ کر لیں. تو امید ہے کہ اگر آپ ویڈیوز واچ کر کے ان ڈاکومنٹس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے ابہام دور ہو جائیں گے. پھر بھی آپ کو کوئی ابہام ہو تو آپ کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو میں بھی انسان ہوں, ٹائپنگ کے دوران کوئی غلطی ہو سکتی ہے, دانستہ طور پر بھی غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ مجھے ضرور مطلع کریں. نیکسٹ ایسی مفید ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا. اس وقت تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.